बच्ची मुझे दे दो, कोई केस नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तुम लोगों पे, मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची इधर ही है। तब भी नहीं कोई रिस्पॉन्स। मैनेजर ने जब देख लिया तो क्यों गुमराह कर रहे हैं हमें, अल्लाह ना करे ना मिलती उसकी बॉडी तो क्या था, रोज जीना रोज मरना होना था। मुझे 8 साल बाद अल्लाह ने मुझे ये तोहफा दिया था, मेरा तोहफा थी वो, मेरी जिंदगी थी। गौर से वो फुटेज जो है ना, यकीन करें तीसरे दिन देखिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो फुटेज देखूं। नालायकी छुपा रहे थे, इतना से जो ना हटे मामला और ये लाश को गायब कर दें। बस हमारी गलती है, हम सोच हो गए बच्चों को लेके, बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। मेरी बेटी की तो वो आखिरी ख्वाहिश बन गया ना, सोजो वाटर पार्क जाना। 200 फुट के करीब वो बनता फवाया जो है, वहाँ से जाके वो मिल गया हमें। उसने कहा यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मेरा पाँव अंदर गया। मैं जब अंदर गई हूँ, मैं आधी अंदर चली गई। जब बच्ची को वो निकाला तो बच्ची जो है ना डेड थी। भाई उधर से पब्लिक में से ही वो आया है, वो अंदर गया, उसने कहा ये बहुत बड़ा हॉल है। 10 मिनट पहले मैंने इससे बात करवाई है रामीन से, इसके पापा से। अच्छा। वीडियो कॉल स्लाइड लेके दिखा रही है। पानी जाता है जो इनका ड्रेन है वो किस जगह पर जाके गिरता है? इनसे हमने कहा था ये पानी कहाँ पे जाता है, वो कहते हैं हमारे पास होल ही कोई नहीं है। अच्छा। ये सीधा जो है ना BRB नहर की तरफ जो है ना निकलता है पानी। ना उनके पास कोई टॉर्च, ना उनके पास कोई इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर, ना कोई CPR के लिए कोई चीज। इतना बड़ा पूल है, इतने पैसे लेते हैं, तो ये सब चीजें भी तो प्रोवाइड करें ना लोगों को। वालिद ने वीडियो कॉल पर ये सब कुछ देखा वहाँ पर? वीडियो कॉल दोबारा की है, उनको बताया है तो उनका तो बुरा हाल हो गया था। मेरा जरा सा ध्यान उधर हुआ तो वो मुझे नजर नहीं आई, पूल में गई नहीं, वापस ऊपर नहीं आई है। मैनेजर भी उसी टाइम था, मैनेजर उसी टाइम बाहर निकल गया क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे जो है ना होल है। भाई ने उससे पूछा कि यहाँ पे होल है तो हमें बता दो। उसने क्या हमें गुमराह किया कि आप बच्ची जो है ना कोई आदमी उठा के ले गया। इंतजामिया की तरफ से या मालिकान की तरफ से आपसे किसी ने राब्ता किया अभी तक? उनके बंदे वैसे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि मिलना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। वो क्या मिलना चाह रहे हैं आपको भी पता है? जी जी। सोजो वाटर पार्क खुलवाना चाह रहे हैं। बच्ची ओवरसीज थी, अब कोई भी शख्स जो है ना ओवरसीज नहीं आएगा अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान। राहमीन के मामू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त राहमीन उस पूल में अपने इन्हीं मामू के साथ नहा रही थी, खेल रही थी। नहीं जानते थे कि ये चंद लम्हों की खुशियाँ अभी कुछ ही देर में मातम में तब्दील हो जाएंगी। कुछ सेकंड का फ़र्क पड़ा और राहमीन आंखों से ओझल हो गई। किस तरह से इनको पता लगा, बात करते इन्हीं से। उस दिन क्या हुआ था राहमीन, कैसे आपकी आंखों से गायब हो गई? उस दिन ऐसा हुआ था कि शाम का टाइम था, हम नहा रहे थे। मेरा ज़रा सा ध्यान उधर हुआ तो वो मुझे नज़र नहीं आई। मुझे 1 मिनट में ही पता चल गया था, मैंने शॉट डाल दिया। बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स कब से कि आप लोग नहा रहे थे उस पूल में? कितनी देर हो गई थी? वहाँ पे पहले वो लेडीज साइड पे थी। अच्छा। फिर उसके बाद वो फिर आ गई थी, मेरा बेटा भी नहा रहा था वहाँ पे। अच्छा, ये सोजो वाटर पार्क का मेन पूल है हाँ जहाँ पर लड़के और सभी बच्चे हाँ वगैरह बच्चे सभी होते हैं। सारे हाँ। थे। ठीक है। तो वो आप ही का बेटा भी था साथ ही में। तो नहा रहे थे हम, शाम का टाइम था, तो नहा रहे थे, वो अचानक गायब हुई है। मुझे पता चल गया, मैंने शॉट डाल दिया। फैमिली मेम्बर्स को भी कहा कि मुझे जो है ना रामीन फातिमा नज़र नहीं आ रही है। सभी पास ही थे, सभी घर वाले? हाँ जी, थोड़े से फासले के ऊपर ही थे, यानी कि थे। तो उनको मैंने कहा नहीं, सारों ने ना रोला डाल दिया कि बच्ची जो है नज़र नहीं आ रही हमें। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का वो सारे मौजूद थे, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे होल है। हम वहाँ से मैं जो है ना गया हूँ IT रूम में CCTV जो कैमरे में देखा है मैंने, वहाँ पे मैनेजर भी मौजूद था और साथ में वो भी थे जो कैमरा, उसने हमें वीडियो दिखाई है। बच्ची जो है नीचे गई है, वो ऊपर नहीं आई है। अच्छा, पूल में नीचे गई है? पूल में गई है, वापस ऊपर नहीं आई है। मैनेजर भी उसी टाइम था, मैनेजर उसी टाइम बाहर निकल गया क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे जो है ना होल है। भाई ने से पूछा कि यहाँ पे होल है तो हमें बता दो। उसने क्या हमें गुमराह किया कि बच्ची जो है ना कोई आदमी उठा के ले गया। हमारा अच्छा, फुटेज में वो उसके अंदर गई, बाहर नहीं आई और आदमी उठा के ले गया? आदमी हाँ। उठा के कोई ले गया। ठीक है। तो हमें गुमराह कर दिया, हमें इधर उधर घुमाया और हमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एक उन्होंने 10-12 लोगों की चेन बनाई है कि पूल में वैसे ही हाथ फेरते रहे हैं, ड्रेन की तरफ वो गए ही नहीं है, होल की तरफ नहीं गए। अच्छा। तो मैं वाइफ पीछे से आ गई थी जब मैं ये देख रहा था वीडियो।
तो वीडियो मैं देख रहा था तो वाइफ पीछे से आई है, वो कहती है कि जो है ना कोई ले गया आदमी, जो है ना मैं उसी टाइम बाहर चले गया कि 15 पे हमने कॉल कर दी तो कि कोई बच्ची को, जिस तरह के आजकल वाक़यात हो रहे हैं, तो हमारा सारा माइंड उधर डिवर्ट हो गया और हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इन्होंने इतना बड़ा जो है ब्लेंडर मारा हुआ है, यहाँ पे कोई सेफ्टी का निज़ाम भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे नहा रहे थे तो इतने बच्चे वहाँ पे जहन जाते ही नहीं है कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने इस अनसेफ्टी तरह का से माहौल कोई किया हुआ। ड्रेन सिस्टम होगा वहाँ पर, छोटे बच्चे भी नहा रहे होते हैं अपने हाँ जी। बड़ों के साथ। तो मैनेजर से हम पूछते रहे हैं कि यहाँ पे कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, वो कह रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे होल हैं, बच्ची गुजर नहीं सकती, आप ना ऐलान करवाएं 15 पे कॉल करें। वो हम उसने हमें इसी आशय पे रखा हुआ। फिर वो मेरी जो है छोटी सिस्टर है वो भी अंदर गई, कैमरा मैन। अच्छा, जब वो वाइफ मेरी देख लिया उसने, और उसने भी देख लिया, अब वो हमें एग्जिट के कैमरे दिखाने लग गया मेरी वाइफ को कि बाहर के? बाहर के दिखाने अच्छा। लग गया, यानी कि वो पूरा ध्यान उठा रहा था कि किसी तरह अपनी से गलती, अपनी नालायकी, नाअहली छुपा रहे थे। हाँ जी, वो अपनी नालायकी छुपा रहे थे कि जो है ना ये किसी तरह से जो ना हटे मामला और ये लाश को गायब कर दें, और ताकि इनको जो है ना पता ही ना चले। फिर वो मेरी छोटी सिस्टर अंदर गई है, उसने जो है ना वो उसकी फुटेज बना ली है, मोबाइल में बना ली ताकि ये गायब ना कर सके। अच्छा। उसने वो फुटेज बना के जूम करके वो उसी जगह पे गई है जहाँ पे वो जो है ना नीचे गई थी। उसने जाके पाँव डाला है तो पाँव उसका पूरा चले गया, पाँव हॉल में चले गया। उसने कहा यहाँ पे होल है, तो फिर वहाँ पे शॉट डाल दिया। फिर वो बच्चे की माँ ने खुद ही, जो पहले कोई जा नहीं रहा था, बच्चे की माँ ने खुद बीच में छलांग मारी है, वो आधी घुस गई है, रामीन की वालदा ने। रामीन की वालदा ने। तो वो फिर जब उन्होंने देखा कि वालदा चली गई है, एक तो बच्ची उन्होंने ब्लेंडर मार दिया हुआ है, अब बच्ची की वालदा भी अगर अंदर चली गई तो ये हमारे ऊपर और केस हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है ना हॉल की तरफ गए हैं, वरना वो पहले जा ही नहीं रहे थे। फिर वो हमने अपनी मदद आपके तहत, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई थी, तो उसके मीडिया भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो हम रोला डाल दिया था हम, क्योंकि 15 से 16 लोग थे वहाँ पे, बच्चे समेत सब फैमिली ग्रुप थे। अच्छा। तो हमने रोला डाला, तो फिर जाके वो उन्होंने अपनी मदद ऐप के तहत जो है ना हमने उसको जो है ना अगले जो है ना ड्रेन से जहाँ से टिकटें मिलती हैं वहाँ पे जाके निकली वो। वहाँ पे जाके मिली वो, तकरीबन 200 फुट के करीब वो बनता फवाया जो है। अच्छा, वहाँ से जाके मिली, हाँ जी, वहाँ से जाके वो मिली है हमें उतनी देर। वहाँ पर जब तक आप पहुँचे ये सारी चीज़ों में कितना टाइम लग गया था? ये इसमें तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग गया। लेकिन जिस तरह पानी का प्रेशर होगा, रामीन तो उस जगह तक पहले ही पहुंच गई होगी। हाँ जी। तो वहाँ पे किसी ने देखा नहीं? नहीं, वहाँ पे उनको पता चल गया था, जो वो सिटी उसने कैमरे में देख लिया था, मैनेजर को भी पता चल गया था, उधर ही गई है। वो हमारा सिर्फ ध्यान बटा रहे थे। अच्छा, ये जो पानी जाता है, जो इनका ड्रेन है, वो किस जगह पर जाके गिरता है? ये जो इनसे हमने कहा था ये पानी कहाँ पे जाता है, वो कहते हैं हमारे पास होल ही कोई नहीं है, ये सीधा जो है ना BRB नहर की तरफ जो है ना निकलता पानी। तो वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। वो तो हमने जोर डाला, जब वालदा भी अंदर चली गई, उन्होंने कहा कि मसला और ख़राब होगा। फिर जाके जो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो ओपन किया उसको, लोग इकट्ठे हो गए थे, भाई के दोस्त भी आ गए थे, उसने बुला लिए थे 15-20। तो फिर जाके वो मिले उतनी देर में, फिर 15 वो भी आ गए थे और रेस्क्यू भी उसके बाद आ गए थे। जब बच्ची को वो निकाला तो बच्ची जो है ना डेड थी। कितनी देर लगी है बच्ची को वहाँ से निकालने में, ढूंढने में? तकरीबन यही 45 मिनट मजीद लगी हैं उसके अंदर नहीं ढूंढने नहीं में? हाँ। यानी कि यही सारा प्रोसीजर अच्छा, में जब वो होल खोल लिया ना तो वो तो सामने नजर आ गई हमें। अगर ये उसी टाइम वो खोल देते, हमें बता देते कि जो है ना बच्ची बचने के उसके चांस थे, उसके जिंदा रहने के चांस थे, ये उसी टाइम जब इसको पता चल गया वो होल खुलवा देते सारे। इनको तो सारा कुछ पता था कि कहाँ पे ट्रेन है, इंतजाम का पता होता है सारा। हाँ जी, मैनेजर वहाँ पे मुझे कोई छोटा मोटा वो तो है नहीं, CCTV वाला भी है, सारा उनको पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा होल है और वहाँ पे तो आधा बंदा जो है बीच में घुस सकता है, जिस होल से वो यानी कि वो बची गई है। अच्छा, और पानी कितना था वहाँ पे, कितनी गहराई थी, प्रेशर कितना था पानी का? पानी का वो इतना बड़ा होल था, तो वो उन्होंने बेसिकली ड्रेन खोल दिया ना, अभी सारे नहा रहे थे बच्चे। अच्छा। और भी वाम थी वहाँ पे, तो उन्होंने ड्रेन खोल दिया। क्यों खोला? ड्रेन खोलने का क्या मकसद था? यही तो समझ में नहीं आ रही ना बात कि उन्होंने ड्रेन क्यों खोला। अगर वहाँ पे सेफ्टी जाली लगी होती तो ड्रेन अगर फॉर एग्जाम्पल खोला भी तो बच जाता। पहली बात तो खोलना ही नहीं चाहिए था, जब सारे बाहर निकल जाते मगरिब के बाद तो फिर उनको खोलना चाहिए था ड्रेन जो है।
उसके बाद तो ये तो आपके ज़ाहिर है बड़ा एक खुशगवार लम्हे गुजारने के लिए गए थे आप रामीन के लिए, और चंद ही लम्हों में तो सब तबाह हो गया। हाँ जी, ज़ाहिर बात है सब कुछ तबाह हो गई कि पूरी। ये तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमें जो उसकी बच्ची की बॉडी मिल गई। हाय हाय। अगर ना मिलती तो हम तो रोज़ जीते और रोज़ मरते। हमारे जहनों में तो इन्होंने डाल दिया था कि जो है ना कोई बच्ची को ले गया। रामीन की उम्र 9 साल थी। उसकी रामीन की उम्र 9 साल थी। और ये कहाँ से आई है यहाँ पर आप लोगों के साथ छुट्टियाँ मनाने? ये बेसिकली दुबई में रह रहे थे। अच्छा। ये बड़ी ईद के ऊपर आए थे छुट्टियां गुजारने अपनी। ठीक है। तो फिर इनके वालिद साहब जो है ना 10 दिन पहले ही गए थे वो वापस दुबई। अच्छा। और उन्होंने कहा था मैं ना आप लोगों को ना जाके ना वहाँ पे बुला लूँगा। वो 10-15 दिन में उन्होंने इसके माँ बाप ने चले यानी जाना कि था। वालदा ने भी चले जाना था हाँ। वहाँ से। वालिद यानी कि आप लोगों के साथ नहीं थे? नहीं, वालिद नहीं को थे। इतला दी गई? वहाँ से उनको इतला दी गई। उनके तीनों भाई जो हैं वो वहाँ पे थे दुबई। दोनों जो है ना अर्जेंट टिकट करवा के तो जो कि वो भी आए कुछ हैं। दिन पहले, चंद दिन पहले गए हैं। हाँ जी, वापस आए हैं। वापस तो आए ये हैं। उनकी इकलौती बेटी थी? वो उनकी इकलौती बेटी थी और जो है ना तकरीबन 8 साल बाद जो है ना वो पैदा हुई थी। 9 शादी साल की के? थी। हाँ जी, शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी। और पता नहीं कितने इलाज और कितनी मिन्नतों के बाद जाके वो बच्ची मिली थी। और वो इनकी नाअहली की वजह से जो है ना वो बच्ची जो है ना वो हमें छोड़ के हमारी ज़िंदगी जो को ना करके चली गई है। वो सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये हमारे साथ कोऑपरेट करते तो वो बच जानी थी। अगर ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हमें एहसास होता कि चलो तो कर रहे हैं ना, मदद तो कर रहे हादसा हैं भी ना। हो सकता था। हाँ, सब भी हो बिल्कुल। सकता। देखें जो जान है हर किसी ने जाना है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, हर किसी ने जाना है। पर ये तो ना करते ना कि बच्ची को हमें, इनको पूरी कोशिश थी कि बच्ची की बॉडी हमें ना मिले। पूरे क्रिमिनल माइंड जो था इनका। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ को पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो है इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और जितने भी सोजो वाटर पार्क, ना सिर्फ लाहौर के, पूरे पंजाब के जितने भी सोजो वाटर पार्क हैं, जब तक वहाँ पे पूरे ट्रेन का यानी कि डॉक्टर ना वहाँ पे ना हो, रेस्क्यू टीम ना हो, तब तक उनको खोलने की इजाज़त ही ना दी जाए। क्योंकि हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो है ना किसी और बच्चे माँ बाप की जो है ना औलाद उससे ना जुदा हो जाए। जब आपको रामीन मिल गया वहाँ पर उस तरीके से आपको उसका बेजान जिस्म ज़ाहिर है मिला है, उसके बाद इंतज़ामिया की क्या हालात थे? उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उसके बाद अपनी गलती को माना उसके बाद भी, या उस वक्त तक भी डटे रहे? वो देखे ना, वो डटे के रहने का तो अब सवाल ही नहीं ना पैदा होता था। क्योंकि उस टाइम 15 वाले भी आ गए थे, पुलिस भी आ पुलिस गई भी थी। आ पुलिस गई की थी, मौजूदगी में रामीन हाँ को जी, निकाला गया। हाँ ठीक है। जी, यानी कि वो निकाल लिया था तो उसके साथ ही वो आ गए थे। यानी कि 3-4 मिनट बाद वो रेस्क्यू भी आ गए थे। और वहाँ पे वो एसी वगैरह वो जो है पुलिस वो भी आ गई थी, बड़े ठीक जो है। हैं डीएसपी वगैरह सारे ठीक है। कुछ आ गए थे। और उन्होंने मौके के ऊपर जो उनको हमने गिरफ्तार करवाया और उसको सील करवा के तो फिर हम जो है ना वहाँ से बाहर आए। सील होना आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं, कर इसमें सकता। तो देखे ना उसको एहसास तो हमें दिलाना है ना जो मालिक बिल्कुल है बिल्कुल। कि जो है किसी बाकी की के जान बच्चे की बची। महफूज रह हाँ सकें। जी, क्योंकि जो हमारा नुकसान होना था उसकी तो भरपाई है ही नहीं है। हम अगर ये कहते हैं कि पैसे ले लो या जो भी है तो हम कहते हैं कहा है हमारे से उन्होंने ले ये लो। भी आपको? ने कहा नहीं है, वैसे आपको पता है इन मामलों में यही बिल्कुल चलता यही है। चलता है एट द एंड, फिर वो यही कोशिश हाँ करते जी, हैं। क्योंकि हाँ। उनको क्या कि ये खुद दुबई में सेटल है, उनको बिजनेस है वहाँ पे, उनको पैसों की जरूरत है, वो हमसे पैसे ले लें, हमारी बच्ची हमें ला के दे दें हाय वापस। हाय।